मेडिटेशन के साथ होती है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत, क्योंकि फोकस रहने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है योग। नमस्कार, मैं हूँ रसिका पांडे। योगा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगा टाइम में जहां हम करने वाले हैं आपकी अच्छी सेहत की बात, और साथ ही हम रखेंगे आपके ग्लैमरस लुक का ख्याल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफ़र। तो आज के हेल्थी सफ़र में हमारा साथ देने वाली है मेरी योगा एक्सपर्ट, मेरी योगा टीचर, जी हाँ, अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे खास कार्यक्रम योगा टाइम में। अन्नपूर्णा मेरी भी योगा एक्सपर्ट हैं जो आप लोगों को अब योग सिखाएंगी, और साथ ही योगा के क्या क्या बेसिक है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में भी हमें समझाने की कोशिश करेंगी और इनके फ़ायदे के बारे में भी हमें बताएंगी। तो अन्नपूर्णा, सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं, जो योगा शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है योग के महत्व के बारे में, और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए योग बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए ऐसे कौन से योग होते हैं जो वो कम समय में सीख सकते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए क्या कुछ होता है? बिगनर्स लोग सबसे पहले अगर कर रहे हैं तो लूजनिंग एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम से, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से क्या है, हमारे जो शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। और हमेशा जब भी हम शुरुआत करें तो चैंट से ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमारा जो मन है एकाग्र हो जाता है और योग और ध्यान में अच्छे से मन लगता है। और साथ ही इसमें हम फोकस्ड भी रह सकते हैं, क्योंकि चैंटिंग के साथ हम मेडिटेशन जोन में चले जाते हैं, तो हम अपने फोकस को क्लियरली देख पाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे मेडिटेशन के साथ। जैसा कि अन्नपूर्णा ने बताया कि मेडिटेशन कितना ज़रूरी है, चैंटिंग कितना ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे। चले, तो सबसे पहले हम लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए दंडासन में बैठ जाते हैं। शुरुआत पैरों से करेंगे, तो रशिका जी आप दंडासन में बैठ जाएंगे। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ रखेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथों को ऐसे घुमाते हुए हथेलियों को अपने हिप के बगल में रखेंगे। अब हम चलते हैं पाद उंगली नमन के लिए। हमारे जो उंगलियों के जॉइंट्स है उसको फ्री करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, क्योंकि जब हम लंबे समय के लिए खड़े होते हैं, जैसे गृहिणियाँ किचन्स में बहुत टाइम के लिए काम के लिए, और जैसे टीचर्स होते हैं लंबे समय, या किसी भी वर्क प्रोफाइल की आप बात करेंगे तो लोगों को की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो जाती है, थकान हो जाता है शरीर में। हाँ, तो जिनका स्टैंडिंग पोजीशन पे काम ज़्यादा होता है उनके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो हमारे हील बोन्स है, हमारी उंगलियाँ, कभी कभी इसमें जकड़न होती है, पैरों में काफ़ी दर्द होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो आप जब भी योगा करने जाते हैं तो आप लूजनिंग एक्सरसाइज वार्म अप से ही अपने दिन की शुरुआत करें जब आप योग में आते हैं तो। जी, तो हम चलते हैं अभी पाद उंगली नमन के लिए। जी, तो सबसे पहले अपने उंगलियों को इनहेल करते हुए पीछे खींचेंगे। जी, और हाथ का पोजीशन क्या होना चाहिए? पोजीशन है आपके हिप के बगल में। ओके। और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को बाहर की ओर दबाते हुए खींचेंगे, बाहर की ओर। ये
हाँ, इसी प्रकार से 5 से 10 श्वासों तक आपको उंगलियों को पीछे खींचना है और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। जब हम इनहेल करेंगे तो उंगलियां अंदर होंगी, जब हम एक्सहेल करेंगे तो उंगलियां बाहर की ओर होंगी। होंगी। जी। चलिए इसी प्रकार से 5 से 10 श्वासों तक। अन्नपूर्णा जी, इसको कितनी देर करना होता है? वैसे तो 5 से 10 श्वास, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप चाहे तो आप थोड़ी देर और कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, ये और ज़्यादा अच्छा है अगर आपके पास समय है। क्योंकि आजकल मोस्टली लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, जल्दी जल्दी 15-20 मिनट करके क्या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बाकी वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप योग में जा रहे हैं तो कम से कम आपको 30 से 45 मिनट अपने शरीर के लिए देना चाहिए, तब जाके वो आपके बॉडी पे अच्छे से प्रॉपर वर्क करती है। इसलिए आप कम से कम 30 से 45 मिनट दें, तो आप आसन भी अच्छे से कर सकते हैं और आपके शरीर में भी वो अच्छे से फ़ायदा करेगा। आप एक आसन को बस 2-3 बार किए छोड़ दिए तो क्या वो प्रॉपरली वो आपके शरीर पे वर्क भी नहीं करता है। तो आप कम से कम उसको एक आसन को 30 सेकंड 1 मिनट अगर आप लूजनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई समय निर्धारित करना होता है कि जब हम योग कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग बहुत बिजी अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल सबकी बिजी हो चुकी है, लोगों को लगता है कि कोई कम समय में आसन बता दें या फिर कोई कम समय में कोई एक्सरसाइज हो जो हम कर लें, क्योंकि हम दिनचर्या को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वैसा अपनी हेल्थ को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कोई समय निर्धारित है क्या कि सुबह के वक्त में ही करना चाहिए या शाम के वक्त में ही करना चाहिए? आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। वैसे तो हमेशा दिन की शुरुआत में ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह से करते तो हमारा मन, हमारा शरीर जब स्वस्थ रहता है तो आगे का जितना भी टाइम हम अच्छे से कर पाते हैं। हम काम में जाते हैं तो क्या है, हम जब सुबह की शुरुआत योग से करते हैं तो हम फ्रेश फील करते पूरे इवनिंग तक। हाँ। तो बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में करें। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, बट आजकल ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते कहाँ हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही दिन की शुरुआत में जब हम योग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग खान पान में ध्यान नहीं देते, जैसे कि फास्ट फूड खा रहे हैं और इस तरीके के खान पान में रहते हैं, और फिर आप योग कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि योग का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा डाइट मायने, क्योंकि जब हम सुबह क्या है, सबका पेट साफ हो जाता है, सब शौच से आ जाते हैं तो क्या पेट भी खाली रहता है। तो हमेशा कहा जाता है योग हमेशा खाली पेट में करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंतों में जो है जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो क्या, जब हम आसन करते हैं, जब इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में वो क्या है, मल फैलने लगता है, जो कि अच्छा नहीं होता। उसके कारण क्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अपचक, कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मॉर्निंग में योग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप इवनिंग में करते तो आप आफ्टरनून में खाना खाते हैं, जो खाना पेट में रहता है, तो क्या है, जब वो करते हैं तो मोस्टली चांसेस होती है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और इंटेस्टाइन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम, गैस बनना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो हम लोग पहला आसन जो कर रहे थे, पाद उंगली नमन। हाँ, चलिए अब हम चलते हैं गुल्फ चक्र की ओर, जिसमें एंकल रोटेशन। जब हम क्या होता है, हम लंबे समय तक खड़े होते तो हमारे जो जोड़े होते हैं उसमें काफी दर्द होता है। जी जी। तो क्या, जब हम ये इस प्रकार से श्वास लेते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, यानी कि इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए नीचे, तो प्रॉपर हमारे एंकल का रोटेशन अच्छे से हो जाता है, लूज हो जाते हैं जो जॉइंट्स होते हैं वो। तो इसमें क्या है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर आपके एंकल्स में बना रहता है। और जैसे जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, वात से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या होता है, वात की प्रॉब्लम, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अच्छा। वात, पित्त, कफ। तो कभी कभी क्या है, हमारे जोड़ों में वात की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो क्या, जब हम ये सब आसन करते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज, तो उससे क्या होता है, हमारे जोड़े फ्री होते हैं, उसमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, जिसके कारण आप ये 3 दोषों से, मतलब जो वात दोष है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। इसको कितनी देर तक करते हैं ये वाले आसन? इसको आप 10 श्वासों तक क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 श्वासों तक एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपके पास समय है तो आप। तो ये एक्सरसाइज कोई भी योगा बिगनर कर सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों? जी, कोई भी कर सकते हैं। हर उम्र के लोग
ये जब भी आप योग शुरू करें तो आप इसके साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं घुटने से, अच्छा, घुटने के लिए। घुटने पे तो देखिए ये घुटने के लिए रामबाण इलाज कहा जाता है। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, वो थोड़े आराम से करेंगे। इसको क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने घुटने को ऊपर की ओर खींचना है, यानी मसल्स को ऊपर की ओर पुल करना है। ओके, श्वास लेना है और होल्ड मसल्स करना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है, 3 से 4 सेकंड तक होल्ड किए, फिर उसको श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर देना। और ऐसे हमारा आपको हैंड पोजीशन जो रहेगा वो यहीं पे हमेशा रहेगा ना। ऐसे दंडासन का पोजीशन, इससे क्या है हमारी स्पाइन की जो कैपेसिटी वो बढ़ती है, क्योंकि कई लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम रहता है। हाँ, और लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं होती है। कई लोगों की ऐसे बम्बू स्पाइन होती है, वो सीधे बैठ नहीं पाते। तो ये क्या धीरे धीरे आपके पोस्चर्स को परफेक्ट बनाता है। तो आप जब प्रॉपरली बैठते हैं, कई लोग क्या करते हैं ऐसे टिक के बैठेंगे, वो सही नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद आपके हाथों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और आपके स्पाइन के लिए भी सही नहीं होता। अगर आप ये इस प्रकार से दंडासन में बैठते हैं तो साथ ही साथ आपके जो शोल्डर का पोजीशन, कई लोगों का शोल्डर ऐसे उठा हुआ होता है जी, तो ये प्रॉपर आप जब ये करते हैं लंबे समय, 1-2 महीने में आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पोस्चर्स परफेक्ट होने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जिनकी बम्बू स्पाइन ऐसे होती है, झुक के बैठने की आदत होती है, सीधे नहीं बैठ पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप सीधे बैठने की कोशिश करें। और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या बैक से रिलेटेड एनी वर्टिब्रास में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, वॉल से टिक के बैठना है उनको, वॉल में टिक के पीलो लगा के बैठना है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज, मतलब जिनको इंजरीज है उनको रिस्क भी नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है, दीवार से टिक के पीलो लगा के आपके स्पाइन को रिलैक्स मिले इस पोजीशन पे। उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, जिनको भी स्पाइनल इशू है वो जब भी योगा आसन करें तो दीवार पर टिक कर बैठे और साथ ही पीछे पिलो लगा लें फिर, और साथ इस पोजीशन पे आप बैठेंगे, चेस्ट थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। हाँ हाँ, और चिन जो है आपका ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए, तो ये बेस्ट है। आप थोड़ा सा शोल्डर पीछे लेंगे, जितना आप चेस्ट थोड़ा बाहर निकालेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, तो आपको कभी लंबे समय तक, जैसे हम बैठते हैं, कभी पूजा में बैठ गए तो लोग बैठ नहीं पाते, 20 बार हाथ पैर इधर उधर, स्पाइन ये वो करते रहते हो, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। और भी आप लंबे समय तक खड़े होते हैं तो आपको बैक में प्रॉब्लम जो होती है, दर्द होता है, कभी हम लंबे समय तक खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो देखिए होता क्या है ना कि लोग अपने बॉडी पे ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है बॉडी एकदम लूज कर देते हैं, हाँ ठीक है, मतलब लेजी वे में बैठना, और वो लेजी में बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है। जी जी। तो चलिए मेरी योग गुरु ये बताइए कि मेरा पोजीशन अभी करेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट है। चले तो हम नी के लिए कर रहे थे आसन, तो जिनको नी में प्रॉब्लम है उनके लिए काफी बेनिफिशियल। तो आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए घुटने को ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास को अंदर की ओर होल्ड करेंगे। चलिए 2-3 सेकंड बाद श्वास को छोड़ देंगे और घुटने को रिलीज कर देंगे। हाँ, पैर की उंगलियां भी अंदर आएगी जब आप घुटने को ऊपर की ओर खींचेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे जैसे आपका हिल नीचे से उठने लगे। अच्छा, ऐसा देखिए, देखिए, तो वो अच्छे से आपका घुटना ऊपर की ओर खींचेगा। चले, नाउ इनहेल एंड पुल योर नी कैप, एक्सहेल एंड रिलैक्स। हाँ, घुटने को भी बहुत रिलैक्सिंग है ये, मतलब आप कर रहे हो तो करने के टाइम पे ही आपको वो रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है कि बहुत टाइम से आपकी बॉडी जकड़ी हुई है और आप उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी शुरू करिए योग, क्योंकि देखिए योग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने भी शुरुआत की है इसकी अपनी योगा एक्सपर्ट के साथ, और फिर मैं आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आई हूँ, और आपके सेहत का ध्यान हम हमेशा रखते आए हैं, और इसके लिए एक और छोटी सी पहल है, तो ज़रूर योग करिए। चलिए अब हम दूसरे आसन की ओर जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि इस आसन को कितनी देर तक करना है? ये आपको करने हैं 5 से 6 बार ही करिए। अगर आपको घुटने में दर्द है तो 5 से 6 बार इनफ है। अगर आपको और करने तो 10 से 15 बार भी कर सकते हैं जी। आप, क्योंकि जब हम इसमें क्या श्वासों को अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो साथ ही साथ एक प्राणायाम, एक कुंभक लग रहा है, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी वो भी बढ़ती है। जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसमें भी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हाँ, बट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर होल्ड ना करें, क्योंकि ये हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है
वो ज़्यादा देर होल्ड ना करे सांसों को। बाकी जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये, क्योंकि ये हमारी प्राण ऊर्जा को काफ़ी बढ़ाती है, क्योंकि हम साथ में क्या करें, आसन के साथ अपने श्वासों को अंदर होल्ड कर रहे हैं, तो वो आपकी जो श्वास की मतलब शक्तियाँ उसको बढ़ाती है। जी बिल्कुल। चलिए तो चलिए अब हम लोग दूसरा आसन करेंगे। चलिए अब अपने राइट लेग को बेंड कीजिए इस प्रकार से। जी, ये पोजीशन ऐसे रहेगा। हाँ, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे थाई के अंदर से हैमस्ट्रिंग पर रख लेंगे। अब देखिए श्वास लेते हुए लेग को स्ट्रेट करना है यहाँ पर, और श्वास को छोड़ते हुए नी को चेस्ट से लगाना है। ये आपके घुटने के लिए और आपके जो काफ मसल्स है, ये आपके जो पैर के अंदर के मसल्स है, जो इनर नीज मसल्स है, उसको फ्री करता है। तो जब आप आसन पे जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे हम एडवांस आसन पे भी जाते हैं या कुछ ऐसे आसन, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए मसल्स पहले आपके फ्री हो जाए, जॉइंट्स फ्री हो जाए, और प्रॉपर जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों पे और आपके शरीर पे, तो क्या है आपको आसन करने में काफ़ी आसानी होती है। जी बिल्कुल। और जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, चाहे हम जिम जा रहे हों, चाहे हम घर पर कोई वर्कआउट कर रहे हो, तो पहले हम वार्म अप करते हैं, और योगा का वार्म अप कह सकते हैं हम ये एक्सरसाइज को। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, हम आगे एपिसोड्स में आपको बताते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये है कि जो बिगनर्स है, जो कभी योग नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, और कोई भी इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इसको कोई भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े कोई भी कर सकते हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। अन्नपूर्णा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब से देखकर सीखते हैं या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख करके योग कर रहे होते हैं, बट वो लोग सही पोस्चर में नहीं करते, बहुत एग्रेसिव वे में करते हैं। हाँ, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है आसन के लिए, क्योंकि जैसे हम अलाइनमेंट के साथ नहीं करते हैं तो प्रॉपर जो हमारे शरीर के हिस्से पे वो जो प्रभाव आना चाहिए आसन से, वो नहीं आ पाते। क्योंकि कभी जैसे अभी मैंने बताया, पैर आपने अंदर नहीं खींचा, घुटने को ऊपर करने बोल दिया, घुटने तो ऊपर किए लेकिन पैरों को अंदर नहीं खींचा। तो ऐसा कभी होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे आसनाओं पे तो इफेक्ट आता है, क्योंकि हमें जो उस पोस्चर से फ़ायदे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और हम उसके लिए इतना समय दे रहे हैं। तो सबसे ये ज़रूरी बात है, आप समय दे रहे हो और सही से नहीं कर रहे हो, और उसके फ़ायदे भी नहीं मिल रहे, तो उससे क्या है, कुछ समय बाद जैसे आपको वो फ़ायदे नहीं मिलते तो आप निराश हो जाते हैं। इसलिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब भी योग की शुरुआत करें या फिर किसी भी एक्सरसाइज की आप शुरुआत करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसके बेसिक्स क्या हैं, उसको करना कैसे है, उसमें कितनी एनर्जी आपको लगानी है। क्योंकि कई बार हम होता है ना कि एग्रेसिव वे में करने से हम किसी अपने बॉडी पार्ट को हार्म कर लेते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे ऐसे कहानियां सुनी। तो ऐसे लोग हैं, अगर आपको जानना है कि योगा कैसे करना है, तो आप हमारे योगा एक्सपर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। IBC के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है तो। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात, हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा के साथ। अन्नपूर्णा, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? तो आप जैसे दंडासन में बैठे थे वैसे ही बैठ जाएंगे। अभी हम चलते हैं अर्ध तितली आसन की ओर। जी। अब अपने सबसे पहले राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, श्वास लेते हुए आपको नीचे लेके जाना है, और श्वास छोड़ते हुए लेग को ऊपर की ओर, यानी कि अपने घुटने को श्वास जब हम इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल करते हुए चेस्ट से लगाएंगे। ये कम से कम 5 से 10 श्वासों तक। एक और हाथ का पोजीशन, ओके, अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने एंकल को पकड़िए और राइट हैंड से घुटने को। जी। आप कंटिन्यू में करते रहेंगे 5 से 10 श्वासों तक। हाँ, ध्यान रखेंगे ये पैर का पोजीशन, उंगलियां अंदर की ओर ही रखेंगे, क्योंकि आप साथ में जब स्ट्रेट करते तो आपके काफ मसल्स पे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। जी। हाँ, तो वो फिर वो अच्छे से फ्री होता है। चलिए 5 से 10 श्वासों तक किए। हाँ, अब फिर उसके बाद पैर का पोजीशन चेंज कर लेंगे। चलिए दूसरे पैरों से करते हैं। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। चलिए श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, एंड राइट टोज इनसाइड। राइट पैर की उंगलियां अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप आसन कर रहे हो तो तभी आपको
पूर्ण रूप से इसका फायदा मिलता है। चलिए, तो अब हम अपने जॉइंट्स को, हिप जॉइंट्स को फ्री कर लिए हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं पूर्ण तितली आसन के लिए। अब अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लेंगे। कोशिश करेंगे अपने हिल्स को आप अपने जेनिटल पार्ट्स के पास चिपका के रखें। देखिए, ये होता है कई लोगों के जो नीज नीचे नहीं आ पाते, तो कोशिश करना है आपका मेन फोकस होना चाहिए पैर को फैलाने का। ये आपका अंगूठा जितना फैलेगा उतना जल्दी ही आपका जो घुटना है नीचे आएगा। अगर जितना नीचे आएगा उतना जैसे मेरा भी अभी नहीं आ पा रहा है प्रॉपर, हाँ, क्योंकि मैंने भी जॉइंट्स जो पेल्विक जॉइंट्स है वो खुले नहीं है। हाँ। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो लड़कियों को आजकल पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे ज़्यादा होता है डाइट के कारण, कई लोग डाइट फॉलो नहीं कर पाते। तो चलिए, हम करते करते इसके फायदे भी बताते जाते हैं। वैसे ये जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है और घुटने की प्रॉब्लम है, ये दो लोग थोड़े से ध्यान से करें। जिनको तो हाथ का पोजीशन ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये होगा हाथ का हाँ, पोजीशन। आप जितना ऐसे लेग को फैलाते हुए करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो पेल्विक और जो हिप जॉइंट्स है वो फ्री होंगे। हाँ, तो मैं इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रही थी। जिनको अगर घुटने में सीवियर प्रॉब्लम है बहुत, जिनको या फिर नी से रिलेटेड सर्जरी हुई है, या फिर जिनको साइटिका की सीवियर प्रॉब्लम है, वो थोड़े ध्यान से करें या फिर ना करें इसको तो बेटर है। और किनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, बहुत सारी आजकल देख रहे हैं लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब चले इसी में थोड़ा सा और फ्री करने के लिए हम क्या थोड़ा आगे झुकते हैं, तो क्या है थोड़ा सा आपके मसल्स पे प्रेशर आता है, तो ये और अच्छे से फ्री होने लगता है। बस किनको नहीं करना है ये, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको सामने की ओर नहीं झुकना है। हाँ, आप चाहे तो दोनों हाथों को ऐसे घुटने पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं। अगर इतना ही जा रहे तो ध्यान रखेंगे चीन को ऐसे नहीं रखना है। हाँ, इस पोस्चर का भी ध्यान रखना है आपको। अपने स्पाइन को हम साइड से बता देते हैं कि कैसे करना है आपको। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो चीन को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे और इस प्रकार से नीचे जाना है जी। हाँ, अब कर रहे हैं तो देखिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर यहीं तक जा रहे हैं तो देखिए चेस्ट को नी से ऐसे पुश करना है और चीन को ऊपर उठा के यहीं पर होल्ड करना है। जैसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे आपको महीने 2 महीने में इसका इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए इस आसन का। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, देन धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। देखिए चीन को आपको प्रॉपर ऊपर उठा के ही रखना है और चीन लगाने की कोशिश करना है। यहीं से आप हाथ सीधे लीजिए, फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आना है आपको। यानी कि जिस प्रकार से गए थे आपको उसी प्रकार से वापस आना है। तो ये रहा आपका तितली आसन। तो हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करिए योगा के साथ, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।